वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर रविंद्र सिंह परमार। आज हम एक और नया और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम आपने देख लिया होगा। इस टॉपिक का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। ये एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है और इसमें कौन कौन से फंक्शन होते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ह्यूमन बॉडी में। ओके, तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं हमारे शरीर में, न सिर्फ इंसान के शरीर में बल्कि चिड़िया, पक्षी, जानवर, जितने भी जीवधारी हैं, इनमें जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है उसके नियंत्रण के लिए, उसके रेगुलेशन के लिए हमें बहुत सारी सेल्स, बहुत सारे ऑर्गन्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन इन सबको कंट्रोल करने के लिए, इन सबका रेगुलेशन करने के लिए हमें एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। अब इस एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या होता है, आप सब जानते हैं कि हमारी बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस को कौन कंट्रोल करता है? हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। तो ये हार्मोन्स कहां से आते हैं? ये हार्मोन्स आते हैं ग्लैंड से। कौन सी ग्लैंड? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स को ही जॉइंटली हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, तो एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन के सीक्रेशन और उससे बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस के रेगुलेशन को ही हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। ये जो हार्मोन शब्द है ये बेसिकली ग्रीक भाषा के शब्द हार्मेन से लिया गया है। हार्मेन का मतलब होता है टू स्टिमुलेट करने वाला, या टू स्टिमुलेट या टू एक्साइट। इसका मतलब क्या हुआ कि वह पदार्थ जो किसी चीज को स्टिमुलेट करे, किसी चीज को एक्साइट करे और आगे प्रक्रिया करने के लिए प्रेरित करे, उसी को हम कहते हैं हार्मोन। और जैसा कि बताया गया, जो हार्मोन शब्द है वो हार्मेन शब्द से लिया गया है, जो कि ग्रीक भाषा का एक शब्द है और इसी से हमने हार्मोन शब्द को लिया है। इसका मतलब क्या बताया? इसका मतलब होता है टू स्टिमुलेट, या किसी चीज को एक्साइट करना, किसी चीज को प्रेरित करना, उत्प्रेरित करना। अभी जो हार्मोन्स होते हैं इनका सीक्रेशन या स्त्रावण जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ये कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियों यानी कि ग्लैंड्स की हेल्प से होता है, जिसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको ये चीज? जो हार्मोन्स होते हैं उनका स्त्रावण या सीक्रेशन कुछ विशेष प्रकार की ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियों के द्वारा होता है, जिसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। यह जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं इनको बेसिकली मोटे तौर पर 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है या 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं आइए देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो बेसिकली 3 मेजर कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। ओके, फर्स्ट है उसका एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, सेकंड इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड थर्ड इज मिक्स्ड ग्लैंड्स। ध्यान से सुनिएगा, इसका जो नाम है, इस नाम से ही आपको सारा अंदाजा लग गया होगा कि ये किन ग्लैंड्स की बात हो रही है। आपको इसमें रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड अब सबसे पहले बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या? एक्सो यानी बाहर, क्राइन यानी बहाव या बहने वाला, और ग्लैंड्स मतलब ग्लैंड्स। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब क्या हुआ कि वह ग्लैंड्स जो कि नलिकाओं या ट्यूब्यूल्स या ट्यूब्स की हेल्प से हार्मोन्स को ग्लैंड से टारगेट ऑर्गन या टारगेट सेल तक पहुंचाए, उन्हें हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। ऐसी ग्लैंड्स जिनमें ग्रंथि या ग्लैंड ट्यूब्स यानी कि छोटी छोटी नलिकाओं की मदद से टारगेट सेल या टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाए, उन्हें हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। अब इनमें उदाहरण कौन कौन से हैं? इनमें उदाहरण जैसे आपके हो गई मिल्क ग्लैंड, है ना, जिसे हम हिंदी में दुग्ध ग्रंथि कहते हैं। दूसरा क्या हो गया? आपके आंसू, स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, थर्ड हो गया आपका जो मोम निकलता है कान से, नाक से, जो श्लेष्म निकलता है, वो भी इसके अंदर ही कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, आपकी स्वेट ग्लैंड्स, पसीना ग्रंथि। ठीक है, तो इनमें क्या होता है? इनमें हार्मोन्स को सीक्रेट करने के लिए ट्यूब्स की जरूरत पड़ती है या नलिकाओं की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हम इसे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। यहां यह बात आप ध्यान रहेंगे कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनमें जो स्त्राव होता है या जो सीक्रेशन होता है उसे हम हार्मोन्स नहीं कहते। हार्मोन हम कहेंगे, अभी एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ेंगे, उसमें जो सीक्रेशन होता है उसे हम हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, इसमें जो सीक्रेट होता है उसको सिर्फ सीक्रेशन ही बोलेंगे या स्त्राव हिंदी में कहते हैं, वही बोलेंगे। सेकंड बात आती है आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन, जैसा कि आपने एक्सोक्राइन पढ़ा था, तो एक्सोक्राइन में क्या हो रहा था? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंतर्गत आपने पढ़ा था कि जो सिक्रेशन है वो ट्यूब्स के द्वारा हो रहा था, लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं इनमें किसी भी प्रकार की ट्यूब्यूल्स की
या किसी प्रकार की ट्यूब की या किसी प्रकार की नलिका की आवश्यकता नहीं होती है। जो आपका सिक्रेशन होता है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में यानी कि रक्त में पहुंच जाता है, ग्लैंड से सीधे ब्लड स्ट्रीम में आपके पहुंच गया, और जब ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम हार्मोन कहते हैं या हार्मोन, उसे हम हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन फिर क्या करते हैं, सीधे आपके ब्लड स्ट्रीम से होते हुए अपने टारगेट तक पहुंचते हैं और वहां पर जाके उसे स्टिमुलेट करते हैं उस प्रोसेस को, जिससे कि फर्दर जो बॉडी है आपकी अपना फंक्शन कर पाती है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है आपकी, थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, ये सारी की सारी क्या होती हैं, सारी की सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही होती हैं। जो थर्ड चीज हम पढ़ने जा रहे हैं वो होता है मिक्स्ड ग्लैंड्स। मिक्स्ड ग्लैंड जैसे नाम से पता चल गया होगा कि कुछ ग्लैंड्स ऐसी होती हैं जो एंडोक्राइन सिस्टम की तरह व्यवहार भी करती हैं और एक्सोक्राइन सिस्टम की तरह भी व्यवहार करती हैं। इनमें दोनों तरह के फंक्शन होते हैं, इसीलिए हम इन्हें मिक्स्ड ग्लैंड्स कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका पैंक्रियास। आज हमने जस्ट एक इंट्रोडक्शन लिया है एंडोक्राइन सिस्टम का। कल से जो वीडियो सीरीज शुरू होगी हार्मोन्स की, एंडोक्राइन सिस्टम की, उसमें हम सारे हार्मोन्स को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे।